हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अतीक अहमद का घर हुआ है करता था। हालांकि जब अतीक अहमद यानी बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ तो सरकार के बुलडोज़र ने अतीक अहमद के इस घर को ढहा दिया। अब ये घर नहीं, मलबे में तब्दील हो गया है। और इसी घर में जब भी अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य की डेथ होती है तो अक्सर बॉडी भले ही कब्रिस्तान जाए, लेकिन उससे पहले इस घर में लाके बॉडी को रखा जाता है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर कब्रिस्तान के लिए ले जाया जाता है। लिहाजा प्रयागराज के इस कसारी मसारी इलाके का ये अतीक अहमद का घर, दो पोर्शन, एक में अतीक अहमद रहते थे और एक में अशरफ। अब ये घर हालांकि मलबा में तब्दील हो गया। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो अब इस घर में अबान अहमद यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी आनी है। लिहाजा इनके इस मलबे में तब्दील हुए घर की बची हुई ज़मीन पर इंतज़ाम किया गया है। बाकायदा टेंट लाया गया है और जिसमें डेड बॉडी रखी जानी है उसको भी लाकर रखा गया है। और जो उनके मिलने वाले लोग हैं यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे को जो देखने वाले लोग हैं वो उनकी भीड़ जुटने लगी है। और आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये तैयारी है अबान अहमद की बॉडी रखने के लिए। यहाँ पर अगर हटवा, क्योंकि हटवा अपने बुआ के घर से जब चल के आएगी डेड बॉडी तो इसी में रखा जाएगा। टेंट से बाकायदा बैरिकेड किया गया है, कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है और उनके जो जानने वाले, उनके परिवार के जानने वाले लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। और हालांकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसके लिए पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुँची ही है। और इस वक्त तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यानी सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। और अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी यहाँ लाके थोड़ी देर रखी जाएगी, इसलिए कि ये अतीक अहमद का अपना घर था और यहीं पे रहा करते थे। लिहाजा जो नियम है थोड़े से होते हैं कि परिवार के जब भी किसी की डेथ होती है अपने लोगों की डेड बॉडी उनके घर में लाई जाती जहाँ पर वो रहा करते थे। तो जब असद की भी बॉडी आई थी तो यहीं पे रखी गई थी। ऐसे ही अबान अहमद की भी बॉडी जब आएगी तो यहीं रखी जाएगी। उसके बाद कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए यानी सुपुर्दे खाक के लिए कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उन्हें ले जाया जाएगा। और आप देखेंगे अब उनके जो मिलने वाले लोग हैं वो उनके इस घर में पहुंचने लगे हैं। हर किसी को इंतज़ार है कि जल्दी से अबान अहमद की डेड बॉडी आए, हम लोग दर्शन कर फिर सुपुर्दे खाक के लिए उनको ले जाया जाए। लिहाजा किसी प्रकार की अव्यवस्था न पहले, लिहाजा पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। उनके घर पर महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। अब कुछ देर में यहाँ पर डेड बॉडी आने की बात कही जा रही है। हालांकि एक खबर और आ रही है कि पेरोल के लिए यानी 2 भाई जो उनके बंद है अली और उमर, उनके पेरोल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी ताकि उनके अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बात की चर्चा है अगर ऐसा पेरोल मिलता है तो शायद वो अंतिम संस्कार कल हो सकता है, क्योंकि उनका लखनऊ और झांसी से आना थोड़ा मुश्किल है। तो शायद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल हो सकती है, लेकिन अभी ये बातें किसी तरह पुष्टि नहीं, सिर्फ हवा में है। हाई कोर्ट में अगर ये कुछ भी डिसीजन आए तब ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। फिलहाल आज की सुपुर्दे खाक की तैयारी है और प्रयागराज के अतीक अहमद के अपने घर में अबान अहमद यानी उनके छोटे बेटे की बॉडी लाने की तैयारी है। उसके बाद यहाँ से हटाकर वो जो कब्रिस्तान है कसारी मसारी में जहाँ उनके परिवार के सारे सदस्यों को दफनाया जाता है उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होना है, अबान का जहाँ कब्र खोदा गया है ठीक अतीक और अशरफ की कब्र के बगल में, और जहाँ पर खोदी उसके पीछे उसके भाई असद और दादा दादी की कब्र है। यानी अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों का कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाता है, तो अतीक अहमद के छोटे बेटे का भी उसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।